ठीक है, इसमें आप कितने याद करोगे? 4। और इनके फ्यूचर न्यूज में कोई पीक्स या इवेंट होता है तो वो आप ऐड करोगे। ठीक है, दिस इज द स्टैटिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ऐड ऑन व्हाट इट विल बी, न्यूज करंट अफेयर्स में जो भी माउंटेन्स कोई न्यूज में आता है ना, तो उसको करंट से आप ऐड ऑन करके उसको मार्क करते रहोगे और यहाँ पे ऐड करते जाओगे। ठीक है, सेकेंड वन इज माउंट लोगन मैकिनले, MCKIN। मैकिनले की पानी आती है ना, यहीं से आती है, इसी रेंजेस से। किनले मैकिनले शायद, आई थिंक, आई गेस किनले का आता है कोई, मैकिनले या किनले, आई गेस। फ्रेश वाटर्स जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। Mount Michel, okay? This is located in Alaska. And this is right the highest in North America, highest peak in and it is also renamed as Mount Denali. क्योंकि क्वेश्चन में कभी पुराना नाम भी दे देते हैं और नया नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो इट इज रीनेम्ड एज माउंट दिनाली, हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, लोकेटेड इन अलास्का। Written Mount Logan, highest peak of Canada. Mount Logan, highest peak of Canada. Mount Michel, getting the spelling? Appalachian, APPALACHIAN, Appalachian. हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड यूएसए। यूएसए पता चला कहां पे है लोकेटेड, डिफरेंशिएट हो गया, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में। गेटिंग द डिफरेंस इन दैट द हाईएस्ट पीक विच इज, इट इज अ माउंट विटनी। ठीक है, नाउ वी विल लुक इट इन रिटन। पहले लिख लो आप लोग। माउंटेन पीक पर जो वाटर प्योर है, तो उसका क्या रीजन? फ्रेश वाटर, आइस कैप्स की वजह से बारिश होती है। आइस जो हिमालयस वगैरह में फ्रेश आइस तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है ना, रेनफॉल होती है आइस की फॉर्म में, वो स्टोर हो जाती है, सो दैट्स व्हाई दे आर फ्रेश वाटर्स। ओके, इसमें माउंटेन्स नहीं है। चलो, अब किसी के पास एटलस है तो आप देखो नॉर्थ अमेरिका के यहाँ टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे आप देखोगे तो माउंट मैकिनले मिलेगा। वो माउंट मैकिनले कहाँ मिलेगा? ये अलास्का रेंज है। द वे यू हैव ड्रॉन अलास्का, एक मिनट, जैसे ये वाला नॉर्थ अमेरिका है तो इस वाले पोर्शन पे हमारा पहला क्या आ जाएगा? माउंट मैकिनले। गेटिंग? फ्रेश मैप ड्रॉ करो या इसमें इन्वाइब कर लो, एक जो मैप आपने बनाया है। तो दिस फर्स्ट वन विल व्हाट इट विल बी, दिस इज द वन, यू कैन ड्रॉ दिस ट्राइंगल। ओके, माउंटेन्स को ड्रॉ डिमार्केट करने के लिए यू कैन ड्रॉ ट्राइंगल। ओके, सो फर्स्ट वन हियर इट विल बी, फर्स्ट व्हाट इज माउंट मैकिनले। ठीक है, मैकिनले फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था। फिर अब सेकेंड जो देखोगे यहीं पे जो कनाडा में लोकेटेड है, माउंट लोगन, यहाँ पे सेकेंड वन। ठीक है,
आप ये कनाडा में देखोगे यहाँ पे ये वाला पोर्शन कोस्ट रेंज के पास, दिस इज माउंट लोगन, गेटिंग। एंड यहाँ पे क्या है, माउंट मैकिनली अलास्का, ठीक है। गेटिंग द लोकेशन, सबको दिख रहा है। यहाँ मैप में मैं कहा डिमार्केट कर रही हूँ, दिस वन इज मैकिनली एंड दिस वन इज माउंट लोगन, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है, अपलेशियंस माउंटेन्स है। इसके यहाँ पे आप देखोगे थर्ड वन इज लोगन भी अलास्का रेंज, यहाँ नहीं, वो उसमें है नीचे वाले में, अलास्का के नीचे जो दूसरा रेंज है, नहीं अलास्का, ये ब्रुक्स के नीचे अलास्का, उसी के पास देखो, कोस्ट के पास, कोस्ट रेंज है उसके पास में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। आपके पास एटलस होता तो वहां पे क्लियरली दिखता, ओके। अभी जो मैप मेरे पास है उसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू ऑल। रोहित, यू नो हाउ टू गेट मैप ऑनलाइन? इसमें मैप आता है आपको स्मार्ट में, इसमें बोर्ड में, यहाँ पे अच्छा गूगल से नहीं, गूगल से तो ये तो वो ही आ जाएंगे, फिर टाइम लगेगा। गूगल में सर्च करो कौन सा माउंटेन, नहीं एटलस कल आप जरूर ले आना, ठीक है। तो लोकेशन वाइज जैसे मैं जहां दिखा रही हूँ, आप देखो यहाँ पे क्या अलास्का है, माउंट मैकिनली है, ठीक है, ये माउंट मैकिनली, और कोस्ट रेंज के पास माउंट लोगन है। माउंट मिशेल क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ अपलाचियंस। अब अपलाचियंस वाला रेंज कहाँ है, ये वाला पोर्शन कहाँ पे था ये, इसमें स्पेसिफिक नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा ना, इसमें वर्ल्ड के हैं, नहीं नहीं इसमें है ही नहीं। चलो हटा दो, क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। चलो वट एवर आई एम सेइंग दैट यू रिमेंबर, ये अपलाचियन रेंजेस हैं, ठीक है। हाउ यू विल ड्रॉ, यहाँ पे क्या था हमारा, here it was which range, next one was, ठीक है, ये रेंजेस हैं। इसी के पास में यहाँ पे हमारा क्या है, कैस्केड था ऐसे, दिस इज द कैस्केड, इसके पास माउंट लोगन, हाँ कोस्टल, सॉरी पहले कोस्टल फिर नीचे आएगा यहाँ पे कैस्केड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला मार्क कर लिया, कहाँ पे, माउंट लोगन हाईएस्ट माउंट ऑफ कनाडा, और मिशेल जो पीक है ये है, इसके यहाँ पे हमारा थर्ड आ जाएगा माउंट मिशेल, ठीक है, थर्ड वन इन दी अपैलेशियन रेंजेस। अपैलेशियन रेंजेस ये है उसके राइट साइड में, ठीक है। वो क्या, कहाँ पे, ये तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि ट्रायंगल मार्क कर लो जहां पे माउंटेन्स, जैसे आप ये मैप बना रहे हो ना, तो इफ यू वांट टू मार्क एज माउंटेन्स, ठीक है। So if you have to draw simple one diagram like this, the second one here, first one was this, second this, third one was here, ठीक है, नहीं third is here this side, and this one was fourth one. Fourth one I said Whitney ना? Yes, Whitney. Whitney, Mount Whitney, that is mainland USA. It is located here. देखो इसमें माउंट विटनी ये दिख रहा है, कोस्ट रेंज, क्योंकि ये रेंजेस ऐसे नहीं है कि सिर्फ सिंपल एक जगह लोकेटेड है, दीज आर द रेंज ऑफ माउंटेन्स, ऐसे ऐसे हैं, कैस्केड, ठीक है, कोस्टल, ठीक है, और रॉकीज तो पूरे नीचे तक जा रही है, ठीक है। मैप में आप देखो ये रॉकीज पूरी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, गेटिंग। तो विटनी का क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूएसए एंड इट इज लोकेटेड एट दिस पोर्शन, ठीक है। मैप में आप देखोगे यहाँ पे मैं एग्जैक्ट दिखा रही हूँ, ये रहा माउंट विटनी, ये रहा माउंट मिशेल, गेटिंग, ये माउंट विटनी और माउंट मिशेल, ठीक है। तो माउंटेन्स क्लियर हो गए, ये रहा, ये देखो इधर से, ये यूएसए और मेक्सिको में कुछ पार्ट है, यूएसए वाला पार्ट है मेनली, मेक्सिको नहीं यूएसए में है। देखो मेक्सिको हमारा नीचे वाला पोर्शन आ जाता है, इन मेनलैंड यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, अलास्का इज द 49th स्टेट, अगर न्यू एडिशन में क्या होता है, अलास्का इज द 49th स्टेट ऑफ यूएसए, ओके। एंड 50th स्टेट हमारा कौन सा बनाता है, हवाईयन आइलैंड को, ठीक है। 49th स्टेट इज अलास्का एंड 50th स्टेट इज हवाईयन आइलैंड,
हवाई आइलैंड कहाँ पे? यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पोर्शन, पैसिफिक ओशन में, दिस वन, गेटिंग? यहाँ पे, गेटिंग? हवाई आइलैंड। चलो नेक्स्ट पॉइंट यू राइट प्लेट्यूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज, यूकॉन, YUCKON, यूकॉन, कोलंबिया, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़े से ही है, सिर्फ 6 नाम है इसमें प्लेट्यूज में। एक दो बार पढ़ोगे, अब पहली बार है इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एक दो बार पढ़ोगे तो फिर आराम से याद हो जाएगा, ठीक है? बार बार मैप देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, ठीक है? यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, मैक्सिकन, एक और 6 है कम्बरलैंड, ठीक है? दीज आर दी प्लेट्यूज, ठीक है? CUMBERLAND, कम्बरलैंड, ठीक है? यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, मैक्सिकन, वैसे कम्बरलैंड पहले होता है, लैब्राडोर शीट, कैसे भी आप सीक्वेंस में लगा लो, ठीक है? टोटल कितने प्लेट्यूज हमें देखने हैं? 6, टोटल 6 प्लेट्यूज, ठीक है? इसमें प्लेट्यूज मार्क्ड नहीं है, देखो लैब्राडोर तो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज दी लैब्राडोर शीट, ठीक है? कैस्केड कहाँ पे है? ये वाला, दिस इज दी मैक्सिकन वन, ये मैक्सिको दिख रहा है तो ये है मैक्सिकन शीट, ठीक है? यूकॉन यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखती हूँ, यूकॉन अलास्का में है, आप ये मेंशन कर लो, ठीक है? यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा हमारा? यूकॉन होगा, ठीक है? कोस्टल के पास यहाँ पे आएगा कोलंबिया। किसमें क्या क्या? बहुत सारी चीजें, अभी तो रिवर्स भी बाकी है। मैंने तो सिर्फ 4 बोला, अभी तो मैं लिखवा रही हूँ, अभी तो मैंने बस ना है? नहीं चार्ट पेपर पर नहीं बनाना, आपको नॉर्मल पेज पे ही बनाना है, क्योंकि यूपीएससी में नॉर्मल पेज A4 पेज ही मिलेगा। हाँ ला सकते हम, ले आएंगे ना धीरे धीरे, पहले एक कॉन्टिनेंट आप करो, दूसरा ले आओ, फिर सबको जोड़ दो छोटा छोटा बना के। एक पेज पे, आधे पेज पे लोग बनाते हैं, आधे पेज पे ही आप बनाओगे, वहां पे पूरे एक पेज, पूरे एक मैप को नहीं दोगे, वर्ल्ड मैप को, ऐसा आप यूपीएससी में नहीं बना सकते। मान लीजिए ये एक शीट है, इतना बड़ा एक शीट होता है, तो इसके इतने पोर्शन में आपको एक मैप फिट करना होता है, वर्ल्ड मैप, समझ रहे हो? उसमें आप स्पेसिफिक वो चीज आप दिखाओगे जो क्वेश्चन में पूछा है। आप सिर्फ एक पोर्शन, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका भी बना सकते हो। लिसन, आप सिर्फ यू कैन ड्रॉ ओनली नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ ओनली साउथ अमेरिका, विच एवर पार्ट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सिर्फ एशिया की बात हो रही है तो यू विल ड्रॉ एशिया, इफ अफ्रीका की बात हो रही है तो यू विल ड्रॉ अफ्रीका। इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू होल वर्ल्ड, कि विंड फ्लो ऐसे हो रही है या सर्कुलेशन, ओशन करंट्स ऐसे जा रहे हैं, देन यू विल हैव टू ड्रॉ फुल वर्ल्ड मैप। अंडरस्टैंडिंग? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सिर्फ हमारा अटलांटिक ओशन के रिलेटेड है
ठीक है, कि अटलांटिक ओशन में फिशिंग बैंक्स क्यों है, इतने फिशिंग जोन्स क्यों है, तो ज्योग्राफी के आंसर में आप एक अटलांटिक ये नॉर्थ अमेरिका जरूर बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू यूरोप। ठीक है, सिर्फ उतना पोर्शन भी आप दिखाओगे। ठीक है, गेटिंग? ये नाम लिख लिया आपने? व्हाट? प्लेट्यूज क्या होते हैं? जो माउंटेन आधे ऐसे इस शेप के होते हैं। तिब्बतियन प्लेटू सुना है आपने? ये फुल माउंटेन होता है, दिस इज फुल माउंटेन, फुल रेंजेस। प्लेट्यूज आर इरोडेड हिल्स और माउंटेन जिसका फ्लैट टॉपलैंड इज सरफेस, फ्लैट टॉपलैंड। गेटिंग? हमने तिब्बतियन पढ़ा है, या इंडिया में भी कोई प्लेट्यूज है नहीं है? डेक्कन प्लेटू है ना, तो वो क्या है, ऐसे ऐसे पॉइंटेड तो नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ इरोजन इट हैज डेवलप्ड अ फ्लैट सरफेस। The hill ranges or the landform that is having flat topland, okay, so that is called a plateau. ठीक, आप लोग इतने में ही थक गए? अभी तो रिवर्स हैं, और भी चीजें नॉर्थ अमेरिका में, लेक्स हैं। कल करना। अभी कितना टाइम हुआ है? प्लेट्यूज तक खत्म करें, एक बार मैप तो देखो। ओके गुड, एटलीस्ट यू सेड दिस मच, है ना। रिवर्स भी देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिवर्स भी क्या है, इसी नेम पे रिलेटेड रिवर्स भी। एक बार रिवर्स भी आप लिखो, इंपॉर्टेंट रिवर्स। देखो सारे जो फिजिकल ज्योग्राफी था सिलेबस मैंने क्यों लिखवाया, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं, लैंड सरफेस वगैरह आएगा, ओशन कॉन्टिनेंट सब कुछ आएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल ज्योग्राफी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वी विल हैव टू डू। ठीक है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ज्यादा है या छोटा है। एक्चुअली वो मैप मेरे को नहीं मिल रहा, और एटलस में भी नहीं लाई, और आप में से भी कोई नहीं लाया एक्चुअली, वरना मैं मैप में इसको दिखा देती कोस्टल रेंज। ओके, कोलंबिया, कोलंबिया कहाँ पे? यहाँ पे कोलंबिया आता है। ठीक है, कैस्केड इज नियर टू दिस। ठीक है, कोलंबिया, कोलोराडो एंड कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड ये दिख रहा है, कैनेडियन शील्ड को ही हमने लैब्राडोर शील्ड बोला था। गेटिंग? ये कैनेडियन शील्ड ये तो क्लियर है। मैक्सिको में ये है, ये वाला मैक्सिको, यहाँ वाला रीजन जो है हमारा, ये मैक्सिको वाला रीजन है, मैक्सिको। गेटिंग? कम्बरलैंड इज दिस रीजन, और दूसरा बोला था मैंने कोलोराडो। ये तीनों इसी रेंजेस में या सारे प्लेट्यूज आते हैं। देखो हियर इट इज कोस्ट कोलोराडो। ठीक है, ये मैक्सिकन है, ये कोलोराडो है, ये कोस्ट रेंज है। यहाँ पे देखो ये कोलोराडो दिख रहा है, ये वाला कोलोराडो है। ओके चलो, दिस वन इज कैनेडियन और लैब्राडोर। ओके, ये वाला मैक्सिकन वाला प्लेट्यू यहाँ पे क्या आएगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होगा ना प्लेट्यू, इट विल बी एनहेंस। ओके, एक जरूरी नहीं बोलूंगी कि यही पॉइंट है, यही सिर्फ लैब्राडोर, ये पूरा इतना फैला हुआ है प्लेट्यू, है ना। सो टेक इट इन अ लार्जर स्केल। ओके, सिर्फ एक पॉइंट पे डिक्टेट करके नहीं होता वो। यूकॉन हमारा अलास्का का पार्ट आता है, यहाँ पे इट्स नॉट मेंशन्ड। ओके, ये डिटेल मैप नहीं है, मैं कल एटलस ले आऊंगी, आप भी ले आना, तो इसमें हम डिटेलिंग करेंगे। ओके, आप सिर्फ अकेले लाए हो ना एक, बाकी को फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आप रिवर्स लिखो। रिवर्स प्लेट्यूज से मिलते जुलते रिवर्स हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है रिवर्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ। दो चीजें और करेंगे इंपॉर्टेंट, रिवर्स और लेक्स। ठीक है, रिवर्स क्योंकि लेक्स आ जाते हैं क्वेश्चंस में, सुपीरियर लेक वगैरह, तो वो हम एक करेंगे और एक रिवर्स जरूर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज यूकॉन। प्लेट्यूज और रिवर्स मिलते जुलते हैं। फर्स्ट वन इज यूकॉन, हाँ सेम यूकॉन। इससे आपको प्लेट्यू का भी रीजन समझ में आ जाएगा, कहाँ की प्लेट्यू की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड वन इज कोलंबिया, सेम। थर्ड वन कोलोराडो, सेम। ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसमें रिवर्स में। फर्स्ट वन यूकॉन, सेकेंड वन कोलंबिया, थर्ड वन कोलोराडो, फोर्थ वन रियो ग्रांडे। दिस रियो ग्रांडे, दिस वन रिवर, ये RIOGRANDE, रियो ग्रांडे। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। गेटिंग? फोर्थ वन मिसिसिपी, मिसौरी। आप ये देखो, ये है मिसौरी, ये है मिसिसिपी।
मर्ज होके यहाँ पे आप गिरते हैं, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में आके गिरती है ये मिसौरी रिवर्स, ठीक है। देखो ये रहा MISSOURI मिसौरी, देखो मिसौरी, मिसौरी एंड मिसिसिपी, ठीक है। ये रहा मिसौरी, ये मिसिसिपी, ठीक है। ये मिलके यहाँ पे ओहायो का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना बहुत, ये रहा ये ओहायो, न्यूज में या फिर ऐसे बहुत आता है ना ओहायो, तो दिस इज ओहायो, दिस इज ओके, हाँ ठीक है। तो ये मिसौरी में ये मिसिसिपी आके मिलती है, फाइनल वो कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, ठीक है। रियो ग्रांडे कहाँ पे आके गिरती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में। आउटलेट जरूर देखना, हमने 5-6 नाम लिखे रिवर्स में, पहला यूकॉन लिखा था, चलो वी विल मार्क, ओके दिस वन इज यूकॉन। अब प्लेट्यू समझ में आएगा कहाँ पे है यूकॉन प्लेट्यू, मैप में जाके घर पे इसको मार्क करना। फर्स्ट वन इज यूकॉन, second one what I said, Colombia, so this one is the Colombia, सही डिमार्केट करे थे हम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दिस इज कोलंबिया रिवर, ठीक है, इट इज ड्रेनिंग इनटू पैसिफिक ओशन, यूकॉन इज ड्रेनिंग इनटू दी बेरिंग सी। आप देखो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट भी मेंशन्ड है, बेरिंग स्ट्रेट, ओके। ये क्या है, रशिया वाला पार्ट है, ठीक है। हमारा मैप ऐसे क्यों दिखता है, क्योंकि हम उसको फ्लैट बना देते हैं, वरना वो सर्कल में है, ठीक है, इस वजह से वो एनलार्ज और बड़ा दिखता है, ठीक है। एक्चुअली वो इतना बड़ा नहीं है जितना ये, इतना आप एनहांस देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा ऐसे फैला हुआ नहीं है, ठीक है, इट इज लिमिटेड। आप लोग में देखोगे ना जैसे इतना फैला नहीं दिखता है। क्या स्नेक, हाँ ये छोटा सा रिवर है, कोलंबिया में जाके मिलेगा, ये अलग से इधर ड्रेन हो जाएगा स्नेक वाला, कोलंबिया इधर जाके ऊपर जाके फ्रीजर, ठीक है। हमने क्या रिवर्स लिखे थे, यूकॉन, सेकेंड वन कोलंबिया, थर्ड वन कोलोराडो, इट इज हियर, दिस इज दी थर्ड वन। ये दिख रहा है यहाँ के, ये कोलोराडो कहाँ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रहा है, रिमेंबर द लोकेशन, दिस इज द कोलोराडो रिवर, इट इज फॉलिंग इनटू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब जब हाँ हाँ जी हाँ जी, जैसे अब आप मैप ड्रॉ करोगे ना तो हल्का सा पॉइंट लेके ऐसे बनाओगे आप, so this will show what it will show, Gulf of California, getting? ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे कोलोराडो रिवर है, यहाँ पे आ रहा है। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर रिवर्स जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव है, वरना हर इंडिया में कितने सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं, हम दूसरे कॉन्टिनेंट का इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट जो न्यूज में आते हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो मेन रिवर यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, 3। चौथा कौन सा बोला था मैंने, रियो ग्रांडे, दिस वन इज फोर्थ वन, ठीक है। फिफ्थ वन वाज सेंट लॉरेंस एंड सिक्स्थ वन वाज मिसिसिपी एंड मिसौरी, ठीक है। उसके अलावा अपने ओशंस वाले में एक चीज ये भी देख लो, यहाँ पे क्या है, ये आइसलैंड है, ठीक है, दिस इज ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डेनमार्क स्ट्रेट था, ये डेविल स्ट्रेट है, यहाँ पे हडसन। अब यहाँ पे भी क्या एक आ रहा है, बैफिन बे आ रहा है। अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, आर्कटिक ओशन ऊपर आपको पता है, नॉर्थ पोल के पास क्या है, आर्कटिक ओशन, उसी के आसपास नॉर्थ कनाडा के ऊपर, अगर कनाडा के नॉर्थ में इफ यू वांट टू सी व्हिच सी इज देयर, सो दिस इज अ बेफोर्ड सी, ठीक है। द स्ट्रेट डिवाइडिंग दिस, बेरिंग स्ट्रेट, इधर कौन सा सी है, चुकची सी, इसको दिख रहा है, और बेरिंग सी, इनको कौन डिवाइड करे, लाइन कौन सी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। सो ये डिमार्केशंस आ जाती हैं कि कौन सी सी को डिमार्केट, कौन सा स्ट्रेट है जो चुकची सी और बेरिंग सी के बीच में, ओके, या फिर नॉर्थ कनाडा यूएसए और रशिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। रिवर्स क्लियर हुए 5 इंपॉर्टेंट, सेंट लॉरेंस जरूर याद रखना, ठीक है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड है, ये कौन से हैं, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स हैं। मैं आप में दिखाऊंगी, देखो चलो, इट इज नॉट गेटिंग रिमूव्ड। ये देखो ये है सेंट लॉरेंस, ये जो लेक्स है यहाँ पे, यहाँ से लेक्स करके यहाँ पे कहाँ पे जा रही है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जा रही है। यहाँ पे ये लेक्स हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है, जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, अभी हम उनको भी लिखेंगे, ठीक
ठीक है, ये 5 यहाँ पे सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। तो यहीं से क्या है, सेंट लॉरेंस जाके कहाँ गिर रही है, गल्फ ऑफ लॉरेंस में। फिर से बताऊं, यस क्लियर हुआ? ये है सुपीरियर, मिशिगन, एरी। इसका मैं बड़ा मैप दिखाती हूँ। आपने बस लॉरेंस पूछा ना कहाँ से, अभी बस ये रखो, यहां से ये ड्रेन होके ओटावा के पास होते हुए ये सेंट लॉरेंस में जाके गिरती है। ठीक है, अब एक बार लेक्स का आप लिख लो। रिवर्स हो गई 6 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब एक बार ये सुपीरियर लेक्स है, हेडिंग यू राइट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। erased. चलो, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका विल डू। ओके, इसमें सबसे पहले आएगा लेक सुपीरियर, सेकेंड वन लेक मिशिगन, थर्ड वन लेक हुरॉन, ठीक है, फोर्थ वन इज लेक एरी एंड फिफ्थ वन इज लेक ओंटारियो। इसको याद करने का क्या है, होम्स इज दी निमोनिक्स, HOMES। ठीक है, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। तो 5 ये हमारे कौन से आते हैं, ग्रेट लेक्स ऑफ USA। इसको अगर आप ड्रॉ भी करना चाहो तो ऐसे करके सुपीरियर लेक, देन मिशिगन लेक, देन ऐसे ये देन ओंटारियो, अगर इनकेस जरूरत पड़ी तो। यहां पे जो हमारे फॉल्स आता है नाइग्रा फॉल्स, ठीक है, गेटिंग? लेक सुपीरियर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये पॉइंट यू कैन राइट। मिशिगन, आप सुपीरियर के लिए लिखो, ये पहले 5 नाम लिख लिया आपने, लार्जेस्ट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड वन यू राइट सुपीरियर लेक इज द लार्जेस्ट, सुपीरियर लेक is the largest freshwater lake of the world. मिशिगन लाइज कंप्लीटली इन USA। अब मिशिगन को देखोगे, यहां से ऊपर क्या है, कनाडा है, नीचे क्या है, USA है। तो जो मिशिगन वाला है ये कंप्लीटली हमारा किस में आता है, USA में। दिस लाइज कंप्लीटली इन USA। ओके, कभी डाउट होता है ना कि ये तो क्या है, कनाडा के बीच में, ये बाउंड्रीज भी बनाती है। ये लेक्स क्या है, ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन, दिस लेक, ये बाउंड्री, दिस इज द डिमार्केशन बिटवीन कनाडा एंड USA। ठीक है, द लेक्स ऑल्सो फॉर्म डिमार्केशन, बट मिशिगन इज कंप्लीटली इन USA। ठीक है, और दूसरा है स्मॉलेस्ट ग्रेट लेक इज विच वन, ओंटारियो। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट वन। डाइजेस्ट हो रहा है धीरे धीरे, गेटिंग क्लियर हो रहा है, यू बोथ गेटिंग क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? चलो एक बार रिवीजन करो फिर क्या हमने किया था। और आज अब इतना ही रखते हैं आज नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है? यू बोथ गेटिंग व्हाट वी आर स्टडीइंग, है ना? समझ में आ रहा है? वेयर इज नॉर्थ अमेरिका इन रिवर्स। ओके, चलो व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट, शुरू से रिवाइज करो एक बार। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट सबको पता है? कौन कौन से हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स? 5। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ड्राइंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कौन से लैटिट्यूड में है ये, बिटवीन विच 2 लैटिट्यूड्स? 30 नहीं 23 के ऊपर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मोस्टली इन द वेस्टर्न साइड। ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, मतलब आर्कटिक सर्कल के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, ये 100 डिग्री रिप्रेजेंट, इट इज इन द वेस्टर्न साइड। नेक्स्ट वी डिड अबाउट द पीक्स, माउंटेन्स। माउंटेन्स पहले बताओ कौन से हमने पढ़े थे, माउंटेन्स
First, हाँ 5 माउंटेन्स आप बताओ ऋतिक, यू टेल 5 माउंटेन्स. रॉकीज, ठीक है. और अपलाशियन था हमारा 6th वन. आप बताओ 3 वाटर बॉडीज बताओ जो हमने पढ़े विद रिस्पेक्ट इन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. 3 वाटर बॉडीज, हाँ जो हमने पढ़े 3. हाँ नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर बॉडीज. ये जो लिखवाया है मैंने, ईस्टर्न साइड में कौन से आते हैं वाटर बॉडीज? ओशंस. ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओशंस एंड सीज और वाटर बॉडीज दैट वी हैव स्टडीड. ये ड्रॉ किया था हमने. गल्फ ऑफ मेक्सिको, यू कैन से एटलीस्ट. अटलांटिक ओशन, यहाँ डेविस स्ट्रेट एंड दिस इज डेनमार्क स्ट्रेट. इफ यू हैव टू मेंशन अबाउट वेस्टर्न साइड, कौन कौन से ओशन बॉडीज हैं? पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ अलास्का एंड बेरिंग स्ट्रेट. हाँ हाँ, कैलिफोर्निया इज ऑल्सो देयर. यू कैन ऐड हियर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. ओके, अलास्का, बेरिंग स्ट्रेट. हियर इन द सदर्न पार्ट इट इज व्हाट इट इज? आप दोनों बताओ. यू व्हाट्स योर नेम? निकिता. साउथ में क्या है? गल्फ ऑफ मेक्सिको. और दूसरा साउथ में गल्फ ऑफ पनामा. ओके, नॉर्थ में कौन कौन से हमने पढ़े थे? नॉर्थ सीज, व्हाट आर देयर? यू टेल. नेम, यू टेल. वाटर बॉडीज इन द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका. यू टेल योर्स. एक्सेप्ट हडसन बे, यू से. वी स्टडी 2 मोर. उसको बताने दो. जो यहाँ नहीं लिखा उसके अलावा और कौन सा? हडसन बे के अलावा आप बताओ. एक और एक्स्ट्रा हमने जो पढ़ा था मैप में. बेरिंग स्ट्रेट तो इधर हो गया. नॉर्थ में आप बताओ. एनीवन? मैप में दिखाया था बुफोर्ड सी, दिखाया था आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन था, है ना? तो धीरे धीरे आप घर पे जाके उसको मैप करोगे एटलस में. ओके, एंड डू द रिवीजन. कल मैं आते फिर टेस्ट लूंगी इसका. ठीक है, टेस्ट मतलब एज आई डू रिवीजन, राइट? सेम थिंग, ताकि यू गेट इट इन योर हेड्स. ओके, वाज इट कंफर्टेबल? ओके, अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग द मैप क्लियर हो रहा है, वर्ल्ड मैप क्लियर हो रहा है. ओके, तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वी विल डू 1 मैप एट अ टाइम. ओके, 1 कॉन्टिनेंट एट अ टाइम. ठीक है, गेटिंग यू बोथ? ओके, चलो, थैंक यू. विल एंड द क्लास नाउ.